friends, welcome back to my YouTube channel CS Manpreet Singh. Today we are going to discuss the second part, approvals and registrations for weight, measures and measure instruments. So we will divide into three parts: weights, measures, weight and measures instruments. So friends, मैं simple example दे रहा हूँ कि weight, measures और weight and measure instruments के लिए ये approvals क्यों चाहिए. जैसे फ्रेंड्स हमारे घर में अगर आपने देखा होगा गैस पाइपलाइन आ रही है, आजकल गैस पाइपलाइन यूज होती है, पहले गैस सिलेंडर्स यूज होते थे. आप अगर ध्यान से देखेंगे वो गैस पाइपलाइन के साथ एक गैस मीटर होता है. अगर वो गैस मीटर होता है उसमें जो है आपकी मेजरिंग यूनिट्स जो है उसको रीड करने के लिए यूज किया जाता है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स हैं उस गैस मीटर्स के, हम एंड यूजर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉर्पोरेट्स और बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स हैं उस गैस मीटर में, वो तब तक उसको यूज नहीं कर सकते, मार्केट में सेल नहीं कर सकते जब तक आप लीगल मेट्रोलॉजी से उन प्रोडक्ट्स की मॉडल अप्रूवल एज वेल एज उसका मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, डीलर लाइसेंस आप नहीं ले सकते. इसकी और भी एग्जांपल्स हैं. आपने देखा होगा घरों में वाटर मीटर्स हैं, वाटर को मेजर्स करने के लिए, यूनिट्स को मेजर करने के लिए वाटर मीटर यूज किया जाता है. तो वाटर मीटर्स भी एक एग्जांपल्स है स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स लीगल मेट्रोलॉजी के एक्ट के अंदर इसको रजिस्ट्रेशन कराने का. भाई फ्रेंड्स, यहां कंफ्यूज नहीं होना है. स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर एक्ट रीनेम्ड एज ए लीगल मेट्रोलॉजी इन 2009. सो अगर हम स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर एक्ट बोलते हैं या लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट बोलते हैं, सो बोथ वन एंड द सेम थिंग एज ऑफ नाउ. और भी एग्जांपल है, आपने नोटिस किया होगा जब कोविड आया था तो कोविड में बाहर से या इंडिया में बहुत से इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स यूज हुए थे. ये जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स हैं ये जो है ये मेजर्स करने के लिए यूज किए जाते हैं. इससे पहले इसी तरह डिजिटल थर्मामीटर्स भी होते थे. तो डिजिटल थर्मामीटर हो या इंफ्रारेड थर्मामीटर हो, बोथ जो है वो एग्जांपल्स हैं वेट एंड मेजर्स के अंदर मॉडल अप्रूवल कराने के लिए. इसी तरह और एग्जांपल भी हो सकते हैं. हमारे जैसे हम वेइंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो वेट करने के लिए हम घरों में यूज करते थे, खासकर आपने देखा होगा कोविड में ये वेट स्केल्स बहुत बिके हैं. हर लोगों को था कि हम अपना वेट जो है लूज कैसे कर सकते हैं, वेट गेन तो नहीं कर रहे हैं. तो काफी सेल हुई है ये प्रोडक्ट्स की, जो आपके वेइंग एंड मेजरिंग में जो आपके डिजिटल मीडियाज में जो स्केल्स है. सो ये डिजिटल वेइंग स्केल होता है, ये एनालॉग वेइंग स्केल है. ये भी एक एग्जांपल है जो लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर अगर आपको वेट एंड मेजर के एक्ट के अंदर इसको अप्रूवल्स कराना है. अब आप पूछ रहे होंगे सर अप्रूवल्स आप बता तो रहे अप्रूवल्स कराना है, बट अप्रूवल कराना क्या है? सो फ्रेंड्स, इसमें भी दो पार्ट है. वन इज मॉडल अप्रूवल ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट के अंदर मॉडल अप्रूवल कराना. देन उसके बाद जो आपके आते हैं इनके रजिस्ट्रेशंस कराना एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए रिपेयरर, एज ए डीलर. सो ये जो अलग अलग आपके लाइसेंसेस हैं वो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होना है. वन थिंग एज एन इंपोर्टर भी यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है. सो प्रोसीजर क्या है? यहाँ प्रोसीजर क्या है कि ये जो अथॉरिटीज है, मॉडल अप्रूवल जो है वो आपके डायरेक्टर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी जो कि सेंट्रल अप्रूवल है वहां पर एप्लीकेशन लगेगी. बट जो मैन्युफैक्चर लाइसेंस है, आपका रिटेलर लाइसेंस है, आपका डीलर लाइसेंस है, ये सारे आप स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एप्लीकेशन के थ्रू प्रोसेस होगी. सो मॉडल अप्रूवल के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन लगानी पड़ती है और एप्लीकेशन लगाने के बाद गवर्नमेंट उसको टेस्ट करके उस अथॉरिटीज को, प्रोडक्ट को, उस डिवाइस को टेस्ट करती है ताकि वो लीगल मेट्रोलॉजी पैरामीटर्स पे जो है वो मैप कर रहा है, उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है. अगर वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस प्रोडक्ट का, उस डिवाइस का, जैसे गैस मीटर हो गया, वाटर मीटर हो गया, थर्मामीटर हो गया, इनका आपको मॉडल अप्रूवल दे देगी. जब आप मॉडल अप्रूवल आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो उसके बाद आप एज ए मैन्युफैक्चरर की एप्लीकेशन लगाओगे, इंपोर्टर हो तो इंपोर्टर की एप्लीकेशन लगाओगे, और अगर आप उसको मार्केट में बेचना चाहते हो तो आप डीलर की एप्लीकेशन लगाओगे, रिपेयरर की एप्लीकेशन लगाओगे. फ्रेंड्स, यहाँ गवर्नमेंट फीस जो है वो वेरी करेगी डिवाइस टू डिवाइस. किसी केस में गवर्नमेंट फीस 10,000 है, किसी केस में ये गवर्नमेंट फीस 25,000 है पर डिवाइस. सो याद रखिए, आज के बाद अगर आपको कहीं भी वेइंग, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नजर आता है तो आप क्लिक कर सकते हैं कि ये लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर फॉल करता है. सो फ्रेंड्स, जितने भी इस इंडस्ट्री में, हमारे कॉर्पोरेट्स में कोई भी प्री पैक्ड कमोडिटी है या कोई भी वेट एंड मेजर इंस्ट्रूमेंट है, वो सारे लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर फॉल करते हैं. तो अगर हम जनरल डेफिनेशन में बोले, इट्स नॉट ए लीगल डेफिनेशन, बट अगर जनरल बोले तो हम कह सकते हैं कि लीगल मेट्रोलॉजी इज ए फादर ऑफ पैकेजिंग. So friends, I hope you have get a lot of knowledge from this video. So keep watching my videos. Thanks for watching. Stay connected.